आलिया अपने बाप असलम साहब के सामने बिल्कुल टूट कर खड़ी थी। वो उसकी आंखों से आंसू, गिरने वाले आंसू उसके अंदर का दुख बयान कर रहे थे। असलम साहब ने जब अपनी बेटी को इस कदर बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने बड़े प्यार से इसका हाथ थाम लिया और पूछा कि आलिया, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम वासिया के साथ वापस जाने को तैयार नहीं हो। आलिया ने एक लंबी आह भरी और अपने दिल में दबाया हुआ सारा सच अपने बाप के सामने उगल दिया, जो वो अकेली अब तक सह रही थी। आलिया ने बताया कि अबू जान मुझे अलग घर में लेकर जाने के लिए बिल्कुल वासे राजी हो गए थे, मगर इनकी माँ ने मुझे एक बहुत घिनौने तरीके से ब्लैकमेल किया। आलिया ने रोते हुए बताया कि उनकी सास ने उन्हें धमकाया था कि अगर अलग घर की जिद की तो जोया आपी का घर बर्बाद कर देंगी। असलम साहब ये सुनकर सकते में आ गए जब आलिया ने बताया कि वासिया की माँ ने असगर को किसी लड़की के साथ देख लिया था। वो इस सच को मोहरा बनाकर आलिया को खामोश करवाना चाहती थी। आलिया की बड़ी बहन जोया, जो वहीं कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी, इसका शोहर असगर इन्हें धोखा दे रहा है तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जोया को अपनी माँ की वो बातें याद आने लगी कि वो फ्लैट पर गए थे और वहाँ मेज़ पर चाय के 2 कप थे और एक पर लिपस्टिक के निशान थे। जोया ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और वहीं फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया क्योंकि वो उम्मीद से थी। अस्पताल में एक तरफ जोया की ज़िंदगी की जंग चल रही थी और दूसरी तरफ असलम साहब गुस्से की कोई इंतहा नहीं थी। जब जोया के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई तो असलम साहब ने फैसला कर लिया कि अपनी बेटी को उस मक्कार इंसान के पास दोबारा नहीं भेजेंगे। असगर जब अस्पताल पहुंचा तो असलम साहब ने हाल ही में इसे रोक दिया और कड़कदार आवाज़ में कहा कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। असलम साहब ने असगर से मुतालबा किया कि वो फ्लैट के कागजात मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें फ्लैट नहीं दूंगा। और वो फ्लैट तो मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए ख़रीदा था, मगर असगर तो परले दर्जे का बेशरम निकला। वो हंस कर बोला, असलम साहब आपने मुझे क्या इतना नादान समझ रखा है कि मैं 2 करोड़ के फ्लैट आपको वापस कर दूंगा। असगर ने साफ कह दिया वो फ्लैट की मलकियत है, उसकी मलकियत है, अब वो उससे कोई नहीं छीन सकता। और ये बदतमीज़ी देख कर असलम साहब का खून खोलने लगा। दूसरी तरफ आलिया वासे से खफा थी और इसने ठान लिया था कि वो जहरीले ससुराल में अब दोबारा कदम नहीं रखेगी। वासे बेचारा इस वक्त एक अजीब सी आग में चल रहा था। एक तरफ तो आलिया की जुदाई मार रही थी और दूसरी तरफ फरीहा उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। फरीहा को जैसे ही पता चला कि आलिया और वासिया के दरमियान दोबारा दूरियां पैदा हो गई हैं तो वासिया के करीब होने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। फरीहा वासिया को हमदर्दी दिखाती है, वासिया देखो आलिया तुम्हें नहीं समझती, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, मगर वासिया अब भी आलिया को याद करता है। आलिया जब एक बार फिर फरीहा से मिली तो फरीहा ने बड़े मकर से आलिया को अपनी पट्टी पढ़ाई। आलिया, इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। फरीहा ने आलिया को उकसाया कि जब घर में तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है तो तुम्हें उस घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उस घर को छोड़ देना चाहिए। आलिया फरीहा की इन बातों में आकर वासिया के खिलाफ और ज़्यादा सख्त होती जा रही है। इसे नहीं मालूम कि फरीहा इसका घर उजाड़ने में मास्टरमाइंड है। जोया अब अपने बच्चे को लेकर अपने बाप के घर आ चुकी है, मगर असगर इसको धमका रहा है कि फ्लैट खाली करना होगा। वासिया ने फैसला कर लिया है कि अपनी माँ की ब्लैकमेलिंग का जवाब कैसे दे और आलिया का भरोसा दोबारा कैसे जीते। क्या असलम साहब असगर से अपनी बेटी का हक और वो फ्लैट वापस ले पाएंगे या असगर अपनी मक्कारी में जीत जाएगा। आलिया ने फरीहा की बातों में आकर वासिया से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगी या वासिया को आकर सब कुछ सच बता देगी। जोया की ज़िंदगी में आने वाला वो छोटा बच्चा क्या बिखरे हुए ख़ानदान को दोबारा जोड़ देगा। वासिया की खामोशी ने ज़िंदगी में जो फासले पैदा कर दिए हैं वो कभी ख़त्म हो पाएंगे। मेरे ख्याल में तो वासिया को स्टैंड लेना चाहिए अपनी माँ के ख़िलाफ़, कि मतलब उसे बोलना चाहिए कि आपकी और आलिया के दरमियान आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि सब कुछ तैयार था और आलिया ने एकदम से अपना रवैया क्यों बदल लिया, क्यों वो बदल गई कि उसने अलग घर में जाने से उसने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो मेरे ख़्याल में उसे आलिया को भी सारी बातें वासिया को बतानी चाहिए, उसको क्लियर करनी चाहिए कि जो भी उसकी फ़ैमिली में चल रहा है, कि मतलब जो भी जोया की ज़िंदगी में चल रहा है एटलीस्ट उसको अपने हस्बैंड से शेयर करना चाहिए था कि अम्मी जान ने मुझसे इस तरह मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि उसके हस्बैंड को मेरे ख़्याल में तो हर बात पता होनी चाहिए। जब इंसान सारी मुश्किलात का अकेले वो करता है ना तो वो अंदर से टूट जाता है। उसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, वो तो उसका हस्बैंड है, उसके साथ उसको सारी बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और वासे इस ड्रामे में बिल्कुल अच्छा लड़का दिखाया गया। वो ऐसा नहीं है कि उसको कोई उसके ऊपर कोई वो तंज करेगा या उसे बातें सुनाएगा कि तुम्हारा बहनोई जो है से, हालांकि वो अच्छी तरह जानता है कि वो असगर जौन सा है वो अच्छा इंसान नहीं है और जोया उस घर में खुश नहीं है। तो आने वाले एपिसोड में देखें क्या होता है, क्योंकि अभी तो ड्रामे में फ़िलहाल यही दिखाया जा रहा है कि वासिया और आलिया के दरमियान जो है वो दूरियां बढ़ती हुई दिखाई जा रही हैं और फरीहा किसी तौर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो मेरे ख्याल में वो कामयाब हो जाएगी। जहाँ तक मुझे पीछे ड्रामे को देख के लग रहा है कि
فریحہ کامیاب ہو جائے گی واسیہ کے نزدیک آنے میں، اور لیٹ سی آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔